वेलकम टू जीके फैक्स। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्स में। जानेंगे इस वीडियो में, यानी कि आज का जो हमारा 2 बजे वाला टॉपिक है वो है यूएई ने रिकॉर्ड तोड़ा है, जो कि 80 राफेल लड़ाकू विमान खरीदे हैं। ठीक है, यूएई ने क्या करा है, अभी फ्रांस से 80 राफेल लड़ाकू विमान जो है ये खरीदे हैं, और ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। ठीक है, अपने में ही एक जो है रिकॉर्ड है। तो इसी के बारे में आज हम टॉपिक में जो है, आज का जो 2 बजे वाला टॉपिक है यही इसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या इससे कितना फ़ायदा होने वाला है फ्रांस को और साथ में यूएई को। ठीक है, बस आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से आपसे जो है 1 नंबर का या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। वहीं बात अगर इंटरव्यू की करें गाइस, तो इंटरव्यू में भी ये टॉपिक काफ़ी आपकी हेल्प करेगा। बस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। क्लियर। वहीं इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कहीं से भी आपको टॉपिक नहीं समझ आता है या पूरा टॉपिक ना समझ आए, कोई लाइन नहीं समझ आती, तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है कि कहाँ से आपको टॉपिक नहीं समझ आया है और क्या नहीं समझ आया है। क्लियर, वहाँ आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जानते हैं कि यूएई ने जो रिकॉर्ड अभी तोड़ा है 80 राफेल लड़ाकू विमान खरीद कर, ये क्या है। देखिए क्या कहा जा रहा है, कहा क्या जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई ने अभी फ्रांस के साथ 80 राफेल लड़ाकू विमानों के लिए 14 अरब यूरो के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। वही राफेल जेट के लिए यह अब तक का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर है। क्लियर, ध्यान से समझिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि हर तरीके से बन सकता है कि हाल ही में फ्रांस के साथ 80 राफेल लड़ाकू विमानों के लिए किसने सौदा किया, तो यूएई ने करा है। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। साथ में पूछा जाएगा कि जो है संयुक्त अरब अमीरात ने जो है फ्रांस के साथ 80 राफेल लड़ाकू विमान के लिए कितने अरब यूरो के समझौते पर हस्ताक्षर करे, 14 अरब यूरो के समझौते पर हस्ताक्षर करे। ठीक है, और साथ में ये जो है ना अब तक का, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि राफेल जेट के लिए जो है अब तक का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर ये हैगा। क्लियर है। हालांकि भारत ने भी खरीदे थे, लेकिन भारत ने इतने ज़्यादा नहीं खरीदे थे, और भी देशों ने खरीदे लेकिन इतने नहीं खरीदे जितने यूएई ने खरीद लिए हैं। ठीक है, अब इससे जो है फ्रांस को काफ़ी जो है प्रॉफिट होने वाला है, काफ़ी प्रॉफिट होगा। साथ में यूएई को तो होगा ही, जाहिर सी बात है, यूएई तो पैसा लगा रहा है, यूएई तो चीज़ खरीद रहा है, लेकिन जहां पर निर्मित हो रहा है यानी कि फ्रांस में, इसको फ्रांस को जो है ये बहुत ज़्यादा ही इसमें प्रॉफिट होने वाला है। किस तरीके से, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, मैं आपको पूरा डिटेल से जरूर समझाऊंगा। क्लियर। अब बात करते हैं सौदे के बारे में। सौदा क्या है पूरा समझते हैं इसको। देखिए, यूएई और फ्रांस ने हाल ही में 17 बिलियन यूरो का सौदा किया है। ठीक है, कितना, 17 बिलियन यूरो का सौदा किया है, और इस सौदे के तहत यूएई 80 राफेल लड़ाकू विमान और 12 कैराकल सैन्य परिवहन हेलीकॉप्टर खरीदेगा। ठीक है, यानी कि 80 राफेल के साथ जो है कैराकल सैन्य परिवहन हेलीकॉप्टर भी जो है यूएई खरीदने वाला है। किससे, फ्रांस से। क्लियर हो गया। अब एक बात सोचिए कि जब किसी देश से इतनी मात्रा में कोई चीज को खरीदा जाएगा तो उस देश में क्या होगा, उस देश में क्या होगा, उस देश में नौकरियां बढ़ती हैं। क्या बढ़ती हैं, नौकरियां बढ़ती है। देखिए वही यहां पर भी कहा जाएगा। अभी क्या कहा जा रहा है कि यह जो सौदा है वो फ्रांस में 7,000 नौकरियों का समर्थन करेगा। जाहिर सी बात है कि 80 लड़ाकू विमान राफेल, 80 लड़ाकू राफेल विमान खरीदने हैं, बनाने हैं, तो उसके लिए समय, और दूसरा क्या है, दूसरा यह है कि उसके लिए लोगों की काफ़ी ज़रूरत होगी, और लोगों की ज़रूरत होगी तो यानी कि अब फ्रांस के अंदर जो है 7,000 नौकरियों का समर्थन जो है करते हैं, और 7,000 लोगों को रोजगार मिलना बहुत अच्छी बात होती है। क्लियर है। वही साथ ही यह 2021 तक जो है डसोल्ट एविएशन निर्माता विमान की आपूर्ति श्रृंखला की गारंटी देगा। ठीक है, जो है डसोल्ट एविएशन निर्माता विमान की आपूर्ति की श्रृंखला की ये गारंटी देता है। ठीक है, अब जो ये जो है डेसोल्ट की अगर बात करेंगे, तो डेसोल्ट का जो होता है ना, ये एक लड़ाकू विमान ही होता है। ये भी जो होता है एक फ्रेंच दोहरा इंजन वाला इसको कहा जाता है। क्या, एक फ्रेंच दोहरे इंजन यानी कि कैंड्रा डेटा विंग और मल्टी रोल डिसोल्ट एविएशन द्वारा डिजाइन और निर्मित एक लड़ाकू विमान है। ठीक है, उसी का कहा जा रहा है कि इसकी आपूर्ति श्रृंखला की ये गारंटी देगा। क्लियर, और इसका अर्थ याद रखिएगा कि हवा का गहरा, हवा का गहरा इसको कहा जाता है। काफी बार पूछा जाता है कि डेसोल्ट राफेल या राफेल भी इसको कहते हैं, वही ये एक चीज है। क्लियर हो गया। अब संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिद्वंदी कतर ने हाल ही में फ्रांस से 36 राफेल जेट खरीदे थे। अब देखिए, अब फ्रांस के मजे हैं, बढ़िया से राफेल बनाया, भारत को भी दिया है, भारत ने भी खरीदा था। हालांकि केस भी चल रहा है अभी तो कि वहां पर कुछ गड़बड़ी हुई है राफेल को लेकर, लेकिन संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिद्वंदी है कतर। कतर ने हाल ही में फ्रांस से 36 राफेल जेट खरीदे थे। भैया अब कतर ने खरीदे, कोई दिक्कत नहीं है। यूएई ने उससे कितना,
दुगने से भी ज्यादा खरीद लिए हैं, समझ रहे हो। 36 इन्होंने खरीदे, यूएई ने 80 खरीदे। कितने ज्यादा खरीदे? 44। कितने? 44 ज्यादा खरीदे हैं। मैक्सिमम डबल से भी ज्यादा का डेटा ये बैठता है। ठीक हो गया। तो कुछ एक कारण ये भी है, पूछा जाएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चनों को यूपीएससी में या इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि आखिर में क्यों जो है यूएई ने क्यों ऐसा करा, मतलब 80 राफेल खरीदने की क्या जरूरत थी। देखिए सीधी सी बात है, हर देश अपने को सक्षम बनाना चाहता है, हर देश अपने को हथियारों से लैस करना चाहता है, लेकिन अपने देश को भी तो देखेगा ना, वहाँ की जीडीपी वो सब कुछ देखेगा। हालांकि यूएई की जीडीपी काफ़ी अच्छी खासी है, लेकिन उसके बाद भी देखिए खरीदने का जो एक कारण ये था, इतने राफेलों को खरीदने का कारण यही है कि जो इसका दुश्मनी है कतर, जैसे हमारा पाकिस्तान है उसी तरीके से इनका कतर है। कतर ने जो है 36 राफेल खरीदे, तो यूएई ने कहा अगर तू मेरे से कम नहीं तो मैं भी तुझसे कम नहीं, यूएई ने सीधे 80 खरीद लिए। क्लियर हो गया। आगे समझे, आगे समझते हैं। अब आता है राफेल जेट यूएई के मिराज 2000 बेड़े की जगह लेगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो राफेल जो है वो जेट यूएई के मिराज 2000 की जो है बेड़े की जगह लेने वाला है। क्लियर। अब आती है आलोचना। आलोचना काफी इंपॉर्टेंट है, आलोचना देखते हैं इसको, आलोचना को समझते हैं। लेकिन आलोचना समझने से पहले गाइस, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा, या अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप अपने को करंट में बेहतर करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए जीके फैक्ट्स में आपको करंट से रिलेटेड सारा मटेरियल मिलेगा, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि सब वीडियो की पीडीएफ आपको मिलती है। यहाँ पर आपको जो है, यहाँ पे जो क्लास का जो शेड्यूल है, यानी कि जो क्लास स्टार्ट होती है वो सुबह 5 बजे से होती है, याद रखिएगा। ठीक है, जो न्यू स्टूडेंट है वो ध्यान से सुनेगा। 5 बजे के बाद 8 बजे क्लास होती है, उसके बाद 2 बजे क्लास होती है, फिर 5 बजे होती है और फिर 8 बजे होती है। कुल मिला के आपको जो है जीके फैक्ट्स के अंदर, ठीक है, जीके फैक्ट्स के अंदर टोटल 5 क्लासेस मिलती हैं, और ये पांचों क्लासेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले होती है करंट अफेयर की क्लास, जिसमें 12 से 13 क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। उसके बाद होती है 8 बजे वोकैब की क्लास में 10 से 12 जो है वोकैब डेली आपको सर कराते हैं। अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में या फिर आपको इंग्लिश समझने में प्रॉब्लम आती है, आप डेली वोकैब कीजिए, आपकी इंग्लिश इंप्रूवल होगी। साथ में 2 बजे करंट से हर तरीके का इसी तरीके का हम टॉपिक करते हैं। 5 बजे जो है हम एमसीक्यू क्वेश्चनों को करते हैं, ठीक है, जो कि फ्राइडे से मंडे से फ्राइडे तक चलती है। ठीक है, जिसमें हम हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटिकल, इन सब के क्वेश्चनों को डे बाय डे करते हैं। उसके बाद 8 बजे करंट से टॉपिक को समझते हैं। ठीक है, इतने के बाद भी सैटरडे संडे जो है आपको करंट से न्यूज़ कराई जाती है, जो टॉप 10 न्यूज़ होती है इंपॉर्टेंट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ में इंटरव्यू में भी वो टॉप 10 कराई जाती है, जैसे कि कल कराई गई थी 5 बजे। अगर नहीं देखी हो टॉप 10 न्यूज़ तो देख लीजिएगा। क्लियर। तो अगर आप इन सभी क्लासों को देखना चाहते हैं, अपने करंट को बेहतर करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलेगा। हर वीडियो को लाइक कीजिए, हर वीडियो को शेयर कीजिए, हर वीडियो को जो है अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि वो वीडियो आपको कैसी लगी है। क्लियर। तो आप इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आ रही है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन को ऑल करिएगा ताकि ऑल नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं आलोचना की। आलोचना क्या है इसको समझते हैं। देखिए यूएई फ्रांस के रक्षा उद्योग का सबसे बड़ा ग्राहकों में से एक है। यूएई क्या है, वो फ्रांस के रक्षा उद्योग के सबसे बड़े ग्राहकों में से एक है। 2011 से लेकर 20 के बीच में यूएई ने फ्रांस से करीबन 4.7 बिलियन यूरो का सैन्य सामान खरीदा है अब तक। ठीक है, तो फ्रांस से जो है, जैसे देखिए हमारा कौन है, अगर भारत की बात करें तो रूस है। ठीक है, रूस है ना, वैसी क्या कहते हैं यूएई का जो है, अगर रक्षा उद्योग की बात करेंगे तो फ्रांस है। फ्रांस जो है, यूएई जो है फ्रांस से काफ़ी जो है रक्षा सहयोग लेता रहता है। अभी यहाँ पर बताया भी गया कि 4.7 बिलियन यूरो का सैन्य सामान अभी तक खरीद चुका है, 2011 से लेकर 20 का डेटा में बताया गया है। ठीक है, इसने यूएई को फ्रांस का 5वां सबसे बड़ा हथियार ग्राहक बना दिया है। ठीक है, इसने क्या करा है, यूएई को फ्रांस का 5वां सबसे बड़ा हथियार ग्राहक जो है बना दिया है। काफी अच्छी बात है। वही यमन के खिलाफ इन हथियारों में से कुछ का इस्तेमाल किए जाने पर फ्रांस की आलोचना की गई थी। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि यमन के खिलाफ इन हथियारों में से कुछ का इस्तेमाल किया था, तो उसके बाद फ्रांस की जो है आलोचना करी गई थी। साथ में यमन में एक सऊदी नेतृत्व वाली गठबंधन ईरान जो है समर्थित विद्रोही के खिलाफ लड़ रहा है, और संयुक्त अरब अमीरात जो है सऊदी अरब नेतृत्व वाले गठबंधन का एक हिस्सा ही है। क्लियर। तो कुछ आलोचना भी है और कुछ फायदा भी है, और जैसी बात है जिस देश को फायदा होगा वो अपना फायदा देखेगा, आलोचना तो चलती रहती है। क्लियर। तो ये पूरा टॉपिक था, आई होप आप इसको समझ गए होंगे, आपको वीडियो पसंद आई होगी, टॉपिक पूरा समझ आया होगा। अगर किसी को भी टॉपिक नहीं समझ आया कहीं से भी, या कोई भी पॉइंट नहीं समझ आया है, तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है और बताना है कहां से ये आपको टॉपिक नहीं समझ आया। क्लियर, वहां आपको आंसर मिल जाएगा। वहीं अगर कोई अदर क्वेश्चन होते हैं आपके
वो भी आप वीडियो में जो है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे कि आपको 5 बजे से कुछ पूछना है, 8 बजे वाली वीडियो से कुछ पूछना है, 2 बजे वाली है ना, 5 बजे वाली, किसी में भी आपको कुछ पूछना है, किसी से रिलेटेड किसी भी वीडियो से कुछ पूछना है या कुछ आपका अदर क्वेश्चन है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। क्वेश्चन ही कमेंट कीजिएगा, कुछ गलत मत कमेंट कीजिएगा, क्योंकि फिर वो जो है हमको डिलीट करना पड़ता है। क्लियर? तो आई होप आप अच्छे से क्वेश्चन पूछते हैं। वैसे तो जितने भी कमेंट आते हैं वो अच्छे ही होते हैं और मोस्टली अच्छे होते हैं, ठीक है। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर ना करो शेयर कीजिएगा गाइस, वही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि आज 5 बजे हिस्ट्री के क्वेश्चनों में मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।